हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। बच्चों, आप सभी को जैसा कि पता ही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो है वो OMR सीट पर ही होता है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस भी करना होता है इसी OMR सीट पर। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि OMR सीट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके कैसे आप PDF निकाल सकते हैं, वो भी एकदम से फ्री में, ठीक है बच्चों, जो कि आप सभी के लिए प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज मैं बताने वाला हूँ कि नया वाला जो OMR सीट आपको मिलने वाला है 2025 में, उसको कैसे भरना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में कैसे भरेंगे या फिर अपने घर पे जो प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ये मदद देने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का OMR सीट कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय का OMR सीट होता है। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, बात करेंगे कैसे इसको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पृष्ठ देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए पृष्ठ संख्या 1, ये पहला पृष्ठ है, यानी कि पेज नंबर 1 है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ ज़रूरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए OMR सीट को, जो आपका नवोदय विद्यालय का OMR सीट है, इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है ये कि बच्चों, ये जो है OMR सीट केवल नीला या फिर काला बाल पेन से ही आपको भरना होता है। काला या नीला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, काला या फिर नीला बाल पेन से ही इस OMR सीट को भरना है। जैसे कि पहला जो कॉलम है यहाँ पर देखिए दिया गया है अनुक्रमांक, यानी कि पहले वाले पर आपका रोल नंबर दिया रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इस बुक के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, ये तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और इस बुक के अंदर पूरा थ्योरी जो कि NCERT पैटर्न पर होता है बच्चों, उसको जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर सॉल्व पेपर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि 2024 और 2023 को शामिल किया गया है, और वो भी एकदम से नया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस बुक के अंदर एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन ये है बच्चों, कि यहाँ पर देखिए दिया गया विगत वर्षों के सभी पेपर्स के विश्लेषण चार्ट का समावेश, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो वर्षों में पेपर हुआ है वो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, किस चैप्टर से ज़्यादा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, जो कि मदद करेगा आपको एग्जाम में कम समय में तैयारी करने के लिए। तो बच्चों, देर किस बात की, इस बुक के हम बारे में बातचीत करें और बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है। तो देर किस बात की बच्चों, जाइए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पर बुक की वेबसाइट दिया गया है, उससे भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और एक बात याद रहे बच्चों, यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो जाइए फटाफट बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको जूम करके आपको बता दे रहा हूँ। अब आपका जो रोल नंबर है वो एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है बच्चों, ठीक है, एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। अब वही रोल नंबर उठा के यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 4 है तो 4 लिख देंगे, इसके बाद 4 2 है ना, 3 1 8 9 1, ये मान लीजिए आपका रोल नंबर है। तो रोल नंबर एडमिट कार्ड पर से देख लेंगे और वही एज इट इज यहाँ पे भर देंगे रोल नंबर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और बॉक्स में ही रहना चाहिए, बॉक्स से इधर उधर मत भर दीजिएगा, बॉक्स के अंदर ही आपका रोल नंबर होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको भर के दिखलाया था। इसके बाद नीचे आएंगे बच्चों, नीचे आने के बाद अपना नाम जो है लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, अभ्यर्थी का नाम कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए राजू किसी का नाम है तो हम लिख देंगे RAJU, इस तरीके से, ये कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आपको
इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में बड़े अक्षरों में, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपका नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में पिताजी का नाम लिखना है। जैसे कि किसी के पिताजी का नाम मान लीजिए मोहन है, तो वो अपना MOHAN इस तरीके से बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। मोहन हो गया। इसके बाद याद रखिएगा ध्यानपूर्वक आपको ये अनुक्रमांक वाला भरना है बच्चों। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर मेन हम लोगों का आता है ये पृष्ठ संख्या 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए पृष्ठ संख्या 2, हालांकि यहाँ पर दिया भी गया है कि कैसे आपको OMR शीट भरना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपका अनुक्रमांक मान लीजिए 1732172 है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 लिखना होता है, तो 1 के नीचे वाला जो गोला है उसको भरना होता है पूरा सही सही। इसके बाद दूसरा मान लीजिए 7 आपका रोल नंबर है, तो ठीक ऐसे 1 2 3 4 5 6 गिन के यहाँ पर 7 वाले को गोला कर देंगे। गोला आपको इसी तरीके से पूरा भरना होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया तो आपको रेड नहीं करना है, आपको या फिर ब्लैक या फिर ब्लू पेन का प्रयोग करना है, आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका बुकलेट नंबर। यहाँ पर मेन बुकलेट जो नंबर होता है उसको यहाँ पे भरना होता है। बुकलेट नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि जो आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो वो वही बुकलेट आपको होता है, ठीक है ना। जो आपको मिलेगा एग्जाम सेंटर पे तो वही आपका बुकलेट होता है, तो उसका बुकलेट नंबर दिया होता है उसको भरना होता है। इसके बाद तीसरा जो कॉलम आपका बचता है, ये लास्ट तीसरा वाला, तो इसके अंदर स्टेट कोड लिखना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक और सेंटर कोड। तो ये सारी चीज़ें जो कोड है ना वो आपके एडमिट कार्ड पर ही मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना, एडमिट कार्ड पर ही मिल जाएगा, वही देख कर यहाँ पे भर देंगे। और भरने का इस तरीके का ही तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ABCD 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से भरना है। चलिए आइए यहाँ पर हम भर के आपको दिखा दे रहे हैं बच्चों। देखिए जैसे अनुक्रमांक वाले सेक्शन पे आएंगे तो मान लीजिए आपका 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, कुछ इस प्रकार से। हालांकि ये डिस्प्ले वाला पेन है इसीलिए यहाँ पर पूरा अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है, मतलब आपको इसी बॉक्स के अंदर ही लिखना होता है। जैसे 2 है तो 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से 1 है तो 1 हो गया, और ठीक 2 के नीचे 2 वाले को गोला करेंगे। यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 वाले को अच्छे से गोला करेंगे, फिर 1 है तो 1 वाले को अच्छे से गोला करेंगे, खूब बढ़िया से काला कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी भरना होता है अनुक्रमांक, बुकलेट नंबर। इसके बाद यहाँ पर स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक और सेंटर कोड। ये इतना भरने के बाद आपका OMR शीट का आधा काम हो गया, ठीक है। अब समझ लीजिए आधा काम आपका हो गया ये दोनों भरने के बाद। अब आता है यहाँ पर आंसर की बात, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम आंसर की बात आते हैं, आंसर कैसे करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको जैसा कि पता ही है 80 क्वेश्चन आते हैं, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय का PCL जो है आपका OMR शीट है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पर 80 क्वेश्चन बना ही हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आंसर नंबर 1 का क्वेश्चन करना है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आंसर C होगा मान लीजिए, तो C को बढ़िया से गोला कर देंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B होगा तो B को गोला कर देंगे अच्छे से। हालांकि देखिए गोला करने का मतलब इतना ऐसे है, पूरा इसको अच्छे से भरना होता है, ठीक है। मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कैसे, इस प्रकार से। जैसे इतना बड़ा गोला है तो हम गोला ऐसे पूरा चारों तरफ से काला कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको भरना है बच्चों, याद रखना है। अब A है मान लीजिए तो A को हम गोला कर देंगे बढ़िया से। मान लीजिए 3 का आंसर A है तो A को हम गोला कर दिए, 4 का आंसर D है तो D को हम बढ़िया से गोला कर दीजिए, 5 का आंसर C है तो C को हम अच्छे से गोला कर दिए। हालांकि ये देखिए ओवर राइटिंग नहीं करना है, मतलब बॉक्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे से इसलिए निकल जा रहा है कि ये डिस्प्ले पे मैं आपको समझा रहा हूँ तब। अब ध्यान रखिएगा जैसे इतना बड़ा गोला है बच्चों, तो गोला के अंदर ही आपको पूरा अच्छे से काला करना है, ये आप याद रखिएगा। अब जब 80 क्वेश्चन काला कर लेंगे, गोला पूरा हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पर आएंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद, तो यहाँ पर देखिए आपको रनिंग हेड में सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैंडिडेट का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो कक्ष निरीक्षक का होगा, जो उस समय आपके एग्ज़ाम हॉल में जो मौजूद रहेंगे टीचर वो करेंगे। ये वाला कॉलम को आपको नहीं भरना है, आप याद रखिएगा।
ये वाले बॉक्स को भरना है, वो भी रनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर सिग्नेचर तभी करना है जब वो लोग सर लोग कहेंगे तभी करना है आपको, बाकी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। OMR शीट पर कुछ भी मतलब कि वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है बच्चा, ठीक है ना, जिसको हम सफ़ेदी बोलते हैं या फिर कई लोग वाइटनर बोलते हैं, सफ़ेदा जो भी है, तो इसको प्रयोग नहीं करना है, नई पत्ती का प्रयोग करना है। किसी भी अन्य जो लिखने पढ़ने की वस्तुएं हैं उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसके बाद इसको कहीं से फाड़ना नहीं है बच्चों, याद रखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दो बात हम बता दिए थे। पहला आपका ये कि OMR शीट को यहाँ पे कैसे भरना है, और दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस OMR शीट को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, वो भी फ्री में, और अपने घर पे कैसे मंगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इस वीडियो के, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इस वीडियो के, ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक, ये आपको PDF मिल जाएगा, और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। फोटो स्टेट वाले दुकान पे जाइएगा, उसको निकलवा लीजिएगा, PDF को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ऑक्सी पेपर बोलते हैं, निकल जाएगा एकदम ऐसा ही PDF सेम, और इसी पे अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा बच्चों वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।